हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सेक्शन 9 बीपीएससी की परीक्षा जल्द ही होने वाली है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो के माध्यम से ये कमेंट आ रहे थे कि सर आप टेस्ट सीरीज़ जैसा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज़ जारी करें जिसमें हर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो और वैसे टॉपिक से क्वेश्चंस आप जो हैं वो लेकर के आए जो कि परीक्षाएं में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम हो या और भी जो अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है वहाँ से ये सवाल पूछे गए हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल पर, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी सीरीज़ के विषय में, जिसमें सबसे पहले आज मैंने जो टॉपिक लिया है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो या और भी जो अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, इस टॉपिक से जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको मैं एक एक करके करवाने वाला हूं और इसके आंसर्स भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको ज़रूर यहाँ से फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जीव विज्ञान की उपशाखाओं से जो पहला सवाल है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है कि जीव विज्ञान का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि केवल जीवित जानवरों का, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है केवल जीवित वनस्पति का, तीसरा ऑप्शन है जीवित व मृत जानवरों का, चौथा ऑप्शन है आपके पास जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो आपको क्या करना है, कमेंट वीडियो को पॉज करके जो है आपको इसका आंसर बता देना है, या फिर आपके सामने ये वीडियोज़ जो है वो प्रीमियम के फॉर्म में आएंगे तो आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं लाइव चैट में। तो इसके अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवित व मृत जानवरों दोनों के अध्ययन को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। देखिए, आप लोग अगर इसको समझने का प्रयास करते हैं तो जूलॉजी जो है वो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग बायोलॉजी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका बॉटनी और दूसरा होता है आपका जूलॉजी। बॉटनी की बात करेंगे तो हम लोग पादप जगत के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी में जो है हम लोग जीवित जगत के विषय में, जीवित जानवरों के विषय में और मृत जानवरों के विषय में हम लोग जो है एनिमल्स के विषय में इसमें अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवित व मृत जानवर दोनों के विषय में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिखता है, देखते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सामने है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके सामने है पक्षी है, उसके बाद वंशागति है, पर्यावरण है, जीवाश्म है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है पोलियो, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑन्सियोलॉजी और जेनेटिक्स। तो इसका आपको जो है सही चयन करना है। तो सही चयन अगर आपको करना है तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग जो है बेसिकली कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले मैं एक बार इसको मिला दूं, उसके बाद जो है मैं इसके ऑप्शंस की तरफ आपको ले जाऊंगा। वहीं जीवाश्म का जो अध्ययन होता है वो पोलियो बायोलॉजी होता है, वहीं वंशगति का अध्ययन जो होता है वो जेनेटिक्स होता है, उसके बाद पर्यावरण का अध्ययन जो है वो इकोलॉजी होता है। अगर आप लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है हो जा रहा है। इस प्रकार से हम ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करेंगे और इसके आंसर को लगाएंगे। देख सकते हैं आपका एक का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यूपी लोअर सब प्री एग्जामिनेशन में 1998 में इसको पूछा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक से संबंधित। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो आपके सामने है ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी, उसके बाद दूसरा है इथोलॉजी, तीसरा है एग्रोस्टोलॉजी और चौथा है आपका पैलिनोलॉजी। तो आपके सामने अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर जो चारों टर्म लिखे गए हैं उसके अलग अलग जो है वो मतलब हैं, और इसके जो है अलग अलग चीज़ों के अध्ययन को जो है अलग अलग नामों से हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेनोलॉजी के विषय में तो आपका जो होता है वह मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता यानी माइंड की एक्टिविटी को जानकारी के लिए जो है वह फ्रेनोलॉजी का अध्ययन करते हैं। वहीं अगर इथोलॉजी की बात करते हैं तो इथोलॉजी का जो अध्ययन होता है वह फूलों का अध्ययन होता है। वहीं अगर एग्रोस्टोलॉजी की बात करते हैं तो घास से संबंधित अध्ययन है, जो कि ग्रास होते हैं उससे संबंधित जो है अध्ययन को हम लोग एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। वहीं पैलिनोलॉजी की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो परागकण होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि फूल का जो रिप्रोडक्टिव जो गैमेट होता है उसको हम लोग जो है वो उसके अध्ययन को हम लोग पैलिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आप कह सकते हैं कि एथोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका राइट आंसर है। इटोमोलॉजी हम लोग कहते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। अब और जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उसका क्या क्या मतलब होता है उसको वो भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं।
तो इक्थियोलॉजी की बात करते हैं तो ये मत्स्य संरचना, मत्स्य मतलब होता है जो फिशेज होते हैं, जो कि एक प्रकार का वाटर एनिमल होता है, उसकी संरचना के विषय में जो है आप कह सकते हैं कि अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। वहीं हम लोग बात करते हैं मुख्य रूप से पैरेस्ट्रोलॉजी की, तो पैरेस्ट्रोलॉजी का जो अध्ययन है वो मुख्य रूप से परजीवी जीवों का, यानी जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उसके अध्ययन के लिए हम उसका अध्ययन जो है वह पैरेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वहीं मैलोकोलॉजी की बात करते हैं तो मैलोकोलॉजी जो है वह मोलस्का और उनके खोलों का अर्थात शेल्स का जो है वो अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका ये अध्ययन है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो आपके सामने है पारिस्थितिक विज्ञान, दूसरा है आपका आनुवांशिकी, तीसरा है आपका जनांकिकी, चौथा है आपका वायरस विज्ञान। तो जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं पारिस्थितिक विज्ञान में क्या होता है कि हमारे पर्यावरण से संबंधित अध्ययन को किया जाता है, पर्यावरण और मानव के बीच क्या संबंध है उसको हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक विज्ञान में। आनुवांशिकी में जो है आनुवांशिकता से संबंधित चीज़ों को अध्ययन किया जाता है। वायरस विज्ञान में वायरस से संबंधित रोग और उसके निदानों के विषय में हम लोग वायरस के विषय में हम लोग जो है वायरस विज्ञान में अध्ययन करते हैं, वायरसों के विषय में अध्ययन करते हैं। वहीं अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनांकिकी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए आपके सामने वही ऑप्शन है, इथेनोलॉजी, उसके बाद इथेनोग्राफी, उसके बाद इथोलॉजी, उसके बाद आपके सामने है एथिक्स। तो हम लोग बात करेंगे अगर इसके राइट आंसर के क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इथेनोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? देखिए ये RSRTS प्री एग्जाम 1994 में जो है वो पूछा गया था। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बायोनिक्स जो है उसको कहते हैं। बायोनिक्स के अगर अर्थ की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैविक जगत में जो भी होने वाले कार्य और गुण और पद्धति का जो अध्ययन होता है वो मशीनों के मशीनी जगत में उपयोग करने पर हम लोग इसको रिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अगले इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करें तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकूंगा, लेकिन फिलहाल आज मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखता हूं। आप लोग अपने जो भी आपके फीडबैक होंगे वीडियो के कमेंट के माध्यम से बताएं, तो मैं आपको सारे ऑप्शन को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताने की क्षमता रखता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी मैं बता सकता हूँ। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में बताया था कि पैलियो बायोलॉजी जो होता है उसमें क्या होता है कि जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए इसमें आपके सामने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि जो है जंतु पादप जीवाश्म से संबंध रखता है। तो देखिए पैलियो वनस्पति का अंतर्गत किससे है, ये आप कह सकते हैं कि पादप जीवाश्म से संबंधित है। तो आप देखिए यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम में इसको पूछा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है कि मधुमक्खी का रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रेशम कीट पालन की अगर बात करते हैं तो रेशम, इसका ऊपर का क्वेश्चन गायब है, तो रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। आप लोग सब लोग इस चीज़ को समझते हैं। रेशम को जो है रेशम कीट को पाला जाता है कृत्रिम तरीके से और उससे जो है रेशम प्राप्त किया जाता है, जिसको हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। इस तरीके के सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से दिखता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फूलों की खेती को हम लोग क्या यहाँ पर जो है वो फ्लोरीकल्चर कहा गया है। देखते हैं कि पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा गया, उसके बाद सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा गया, उसके बाद फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा गया। तो आपके यहाँ पर आपके सामने जो है वो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें सही मैच नहीं है। तो जैसा कि आप सबको बताते चलो कि सब्जियों की जो खेती होती है, सब्जियों की खेती को हम लोग ऑरेली कल्चर के नाम से जानते हैं, यानी सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर। मैं आपके सामने लिख देता हूं,
चूंकि यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर, इस वजह से इसका आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, उसको समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं। देखिए यहाँ पर मैच करने वाले भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। यूपी लोअर सब पीसीएस एग्जाम जो है वो 2004 में इसको पूछा गया था। एपीकल्चर की बात करें तो शहद की मक्खी को पाला जाता है, ये आपका जो है वो सही मेल है। उसके बाद सेरीकल्चर जो है सिल्क वर्म से संबंधित है। पिसीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा गया लाख का कीड़ा। हॉर्टिकल्चर में देखिए यहाँ पर फूल लिखा गया है, बागवानी लिखा गया है। तो बात करते हैं अगर पिसीकल्चर की, तो पिसीकल्चर जो है बेसिकली मछली पालन से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, जो कि सही सुमेलित है, यानी शब्द और अर्थ के हिसाब से जो सही सुमेलित है, यानी जो सही मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लेक्सिकोग्राफी जो है आपका जो है वो शब्दकोश का संकलन जो है आपके सामने ये होता है। तो ये सही है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या है आपके गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव शरीर की संरचना से। उसके बाद आप देखिए दूसरा ऑप्शन आपके सामने है शब्दकोश के संयोजन से। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका गुप्त लिखावट से। उसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखता है, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। तो जैसा कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि ये किससे संबंधित है, शब्दकोश के संयोजन से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है इस टॉपिक से संबंधित। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर क्या होता है कि विटीकल्चर की इसमें अंगूरों के उत्पादन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कीट संवर्धन क्या है। तो यह देखिए आपके सामने ऑप्शन है कीटों की वृद्धि का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान और कीटों के मारने का विज्ञान। संवर्धन मतलब होता है, देखिए ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया 56 to 59 बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो कीट संवर्धन मतलब होता है आपके सामने कि कीटों की वृद्धि का विज्ञान, यानी किस प्रकार से कीटों की वृद्धि की जाए और उनसे अधिक लाभ लिया जाए। तो यहाँ पर आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 17 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर की बात करते हैं तो आप लोग केचुआ का नाम जरूर सुने होंगे, तो उसी से संबंधित ये सवाल है। तो केचुआ में जो है किस प्रकार के वर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अर्थ पे जो वर्म रहेगा उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्थ वर्म। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जेनेटिक्स में से निम्न में से किसका अध्ययन है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है मेंडल का नियम, दूसरा जैव विकास, चौथा जो है डीएनए की संरचना और चौथा जो ऑप्शन है आनुवांशिकता और विचरण। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आनुवांशिकता और विचरण, यानी जेनेटिक्स से संबंधित टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, आनुवांशिकता और उसके विचरण से संबंधित चीज़ों को हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेरोंटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मनुष्य की जो अवस्था है वो कई प्रकार की अवस्था से मनुष्य गुजरता है। एक पहले बच्चा शिशु होता है, शिशु से फिर वो बालक बनता है, बालक से फिर वो आप कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था से फिर जो है वो वृद्धावस्था, बाल अवस्था से फिर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद फिर वृद्धावस्था में पहुंचता है। तो इन सभी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वृद्ध। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर उसको समझने का प्रयास करते हैं। आपका क्वेश्चन है वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। तो यहाँ पर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेरोंटोलॉजी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होता है। तो 24वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो अस्थियों के विज्ञान का जो अध्ययन है वो आपका ऑस्ट्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ओरोलॉजी जो है वो होता है वो पर्वतों का अध्ययन होता है। सीरोलॉजी जो है वो रुधिर सीरम का, यानी आपके रक्त में जो ब्लड में जो सीरम होता है उसका अध्ययन होता है। उसके बाद जो है वो जियोलॉजी, जो आप लोग जानते ही हैं कि जियोलॉजी क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो है वो अंत है, यानी ये वाला जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। तो सेम वही सवाल आपके सामने आ गया है 25 नंबर का। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है इसका
राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपका राइट आंसर। जियोलॉजी के बारे में हमने आपको बता ही दिया, सेरोलॉजी भी बता दिया और ओरोलॉजी भी बता दिया, तो ऑस्ट्रियोलॉजी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए ये बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में ये पूछा गया था। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और उसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, यानी सांपों के विषय में जो आप जानकारी प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एस्पर्टोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें कंसेप्ट कम ही है, इन सब चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निम्न में से बेमेल को आपको बताना, बेमेल मतलब यानी ऑड वन आउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें 3 ऑप्शन आपके एक जैसे हैं, एक ऑप्शन क्या है सबसे अलग है, उसको उसकी आपको पहचान करनी है। तो फिजियोलॉजी क्या है, उसके बाद देखिए आपके सामने फिजियोलॉजी, उसके बाद पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, ये तीनों ऑप्शंस एक जैसे हैं। बट साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये मनोविज्ञान है, ये इंसान की मनोवृत्ति को जानने पहचानने की विधि का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं उसको साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हाइपरटोनिक्स क्या है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, उसके बाद पादप में कलम लगाना, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सब्जियों का अध्ययन और चौथा है आपका जल संरक्षण। तो जब क्या होता है कि हम लोग बिना मिट्टी की सहायता से किसी भी प्रकार के पादप का जो है वो संवर्धन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उससे फसल प्राप्त करते हैं, तो इसको हम लोग हाइपरटोनिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये था आपके सामने कुल 28 क्वेश्चंस का एक सीरीज, जो कि सबसे पहले टॉपिक मैंने जो लिया था वो ये था आपका जीव विज्ञान की उपशाखा, उससे संबंधित। कल अगर टॉपिक की बात करें तो कल मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जैव विकास से संबंधित। तो आप लोग भी तैयारी करके बैठे और हर दिन आपको शाम 7 बजे वीडियो मिल जाएंगे प्रीमियम के रूप में, जिसमें आप अपने आंसर्स को वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं और कमेंट में जो भी फीडबैक देना है दे सकते हैं, ताकि आगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके वीडियोज़ में और भी सुधार किया जा सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।